Hello friends, welcoming you all with the part 2 of chapter triangles. होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए. इस पार्ट में वी विल डिस्कस कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम आपको रिवाइज़ करवा देते हैं कि कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं. ठीक है, एक तो हमने साइड एंगल साइड पढ़ी थी, सेकेंड वन वॉज एंगल साइड एंगल एंड थर्ड वन वॉज एंगल एंगल साइड. इन थ्री कंडीशंस का यूज़ करके हम सर्टेन क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी नोटबुक में दिया हुआ है. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो के अपलोड पे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD नाम का जिसकी टू साइड्स इक्वल हैं AC एंड AD, और AB एक लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना. अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है उसका मीन्स है, फॉर एग्जाम्पल AB कोई लाइन है, आपने कहा CD वॉज वन लाइन ऑन AB विच बाइसेक्ट द लाइन AB. इसका मतलब होता है कि AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, मीन्स AD विल बी इक्वल टू DB. सिमिलरली अगर कोई CD लाइन है जो कि एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है तो हम क्या कहेंगे, एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल CDB. अंडरस्टूड? इस तरह से बाइसेक्ट का मीनिंग होता है. तो हमको शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. इसके लिए पहले एक फिगर बनाएंगे. ACBD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है. ACBD. ओके, वन क्वाड्रिलेटरल जिसमें AC इज इक्वल टू AD एंड लाइन AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है. मीन्स एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB गिवन है. ठीक है, AC इक्वल टू AD इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन. टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. दो कंडीशन वॉज गिवन. अब इनका यूज़ करके एंड पिछली थ्री कंडीशंस का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मेरे को क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है एंड एक साइड गिवन है. या एक एंगल मिल जाए आपको इक्वल या एक साइड मिल जाए. अगर एक एंगल मिल जाता है तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से और एंगल साइड प्रॉपर्टी से वी कैन से दैट दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. और साइड एंगल साइड, एक एंगल गिवन है एक साइड गिवन है तो एक साइड और मिल जाएगी इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो यहाँ पे ट्रायंगल एक ACD कंसिडर करेंगे आप, सॉरी ACB कंसिडर करेंगे एंड वन ट्रायंगल इज ADB. ओके, इसमें क्या क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू AD गिवन. AB is bisecting angle A, so angle CAB is equal to angle DAB because आप क्या लिखोगे रीजन, AB bisect angle A. अंडरस्टूड? एंड आप इस फिगर में देख सकते हो कि AB लाइन कॉमन है, मीन्स बेस सेम है दोनों ट्रायंगल का. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू AB बिकॉज AB इज कॉमन है, दोनों का बेस सेम है, मीन्स लेंथ भी सेम है. सो हम साइड एंगल साइड रूल से क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. सिंपल. इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं वो तीनों कंडीशंस का यूज़ करके. ठीक है, जो भी कंडीशन एप्लीकेबल होगी, जो मिनिमम से मिनिमम कंडीशन यूज़ करके हम
किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, वो उस कंडीशन का यूज़ करेंगे और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अंडरस्टूड। अब आपको बताना है कि बी सी एंड बी डी में क्या रिलेशन है। जब देखिए ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी बी के, मीन्स ए सी बी इज़ completely fit into triangle ADB, completely fit on to, मतलब अगर आप ACB को ADB के इक्वल ऊपर रखोगे तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल फिट हो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं CPCT रूल से, मीन्स अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी होते हैं, जैसे एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू ए बी डी। सिमिलरली ए डी ए सी के इक्वल है तो बी डी बी सी के इक्वल हो जाएगा। यानी हम बाई CPCT रूल से क्या कह सकते हैं, बी सी बी डी के इक्वल है। जब कंप्लीटली फिट हो रहे हैं इसका मतलब एंगल्स बराबर है। अंडरस्टूड। सो दिस इज़ द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी विच वी हैड यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इक्वल टू BC दिया हुआ है और DAB, एक मिनट मैं पहले फिगर बना देती हूँ, ABDC, ओके। BC इक्वल टू AD दिया हुआ है, सिंगल लाइन से मैंने मार्क कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA गिवन है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल BAC। सो पहले तो हम क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ नोट कर लेंगे। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूफ, BAC। नाउ गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, ऑल्सो एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। ठीक है, अब इसमें भी एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। तो पहले तो हम क्या कंसिडर करेंगे, जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनको कंसिडर करिए। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC हमें क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन। ब्रैकेट में आप रीज़न मेंशन करोगे कि किस वजह से आपने इक्वल कहा है। ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, ABD एक ट्रायंगल था एंड सेकेंड ट्रायंगल वॉज BAC। आप दोनों में नोटिस करो AB कॉमन है, AB इज़ कॉमन, सो दोनों का बेस सेम है, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जब लेंथ इक्वल हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में ध्यान रखना, हमेशा दो साइड के बीच का एंगल लेना है। ये साइड थी एक, इस ट्रायंगल में ये साइड थी और ये एंगल था। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD वी हैड टेकन एंगल A और इनसे रिलेटेड एजेस क्या है, AB एंड AD। ओके, सो बाय साइड एंगल साइड दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT रूल से हम क्या कह सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग साइड है विल बी इक्वल, जैसे BD विल बी इक्वल टू AC, क्योंकि AB तो कॉमन ही थी, BD इक्वल टू AC हो गया। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूफ। अब एंगल ABD की बात कर रहा है और एंगल BAC की बात कर रहा है। वेट, हम एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D किस अकॉर्डिंग कह सकते हैं, सी ट्रायंगल ABD जब इक्वल होगा BAC के तो A के कोरिस्पॉन्डिंग B एंगल बन रहा है, B के कोरिस्पॉन्डिंग A और D के कोरिस्पॉन्डिंग C।
आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है कि हम जिस पैटर्न में लिखें उसी के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मेरा इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। मतलब जैसे आपने कोई ट्राइंगल लिया, ठीक है, ए बी सी फॉर एग्जाम्पल, डी ई एफ इज़ अनदर ट्राइंगल। हम क्या कह सकते हैं इसमें, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, बट ए बी सी नीड नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ। क्यों? क्योंकि एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ये नहीं हो सकता कि एंगल ए एंगल ई के भी इक्वल हो। अंडरस्टूड? सो ये जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो आपको ध्यान रखना है। किसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल लिखेंगे। ऊपर हमने क्या गिवन था, एंगल ए और एंगल बी गिवन था। तो उस पैटर्न में जब हमने लिखा, तो इसलिए ए अगर शुरुआत में लिखा तो सेकेंड ट्राइंगल में एंगल बी स्टार्टिंग में लिखा। अंडरस्टूड? सो बाय साइड एंगल साइड से हम ए बी डी एंगल को इक्वल क्या लिख सकते हैं, बी ए सी के इक्वल लिख सकते हैं। एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ side angle side rule. Now in next video we will going to deal with some more questions of your NCERT. In this way we will do all the questions of NCERT. Okay, thank you so much for watching my video. Till then, goodbye.